Assalamu alaikum students. So today our topic is programming methodology. Dear students, from here we will start the journey of programming. The journey of programming will actually get started when we start writing programs. And for writing programs, we have to learn a programming language. As already we know that programming languages are the medium to interact with the computer systems so that we are able to write the direction instructions in the form of programs. And when we are able to write the programs, we say that we are a developer programmer. We have developed into a programmer. So first of all, there are certain methods related to programming, and these methods we have to learn in detail. तो प्रोग्रामिंग की जो मेथडोलॉजी होती है वो एक्चुअली डील करती है कि हम प्रोग्रामों को कैसे लिखें, हम कौन से रूल अपनाएं, हम कौन सी चीजों का ध्यान रखें। ये हम इस क्लास में या इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस के लिहाज से, बिकॉज जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि हम लिखेंगे क्या, कैसे लिखेंगे, किन चीजों का ध्यान रखेंगे, कौन कौन सी चीजें इसमें हमें एक अच्छा प्रोग्रामर बनाने में मदद करेंगी, तब तक हम कोई भी प्रोग्राम जो ढंग का होगा नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें जो है, जो वर्ड आता है, जो टर्म आती है, दैट इज अ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम का हमने पहले भी थोड़ा सा जिक्र किया है कि ये प्रोग्राम होता क्या है। जब हम कहते हैं कोई चीज लाते हैं तो हम बोलते हैं कि खुद ब खुद चलती है, ऑटोमेटिक होती है। तो ये ऑटोमेटिक चीज कैसे चलती है, इसको कैसे पता होता है कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। तो हम क्या करते हैं, हम उन जो भी इक्विपमेंट्स होंगे हमारे पास, जो सॉर्ट ऑफ टंग ट्विस्टर है। तो माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होते हैं, ये एक किस्म का चिप होता है जो ऑलरेडी प्रोग्राम किए होते हैं। इन चिप्स में जो प्रोग्राम लिखे होते हैं, जब हम इन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ये प्रोग्राम रन होते हैं, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, ताकि ये वो काम करे जो इन माइक्रो कंट्रोलर्स के प्रोग्रामिंग में लिखी गई हो, यानी कि जो जिनके लिए इनको प्रोग्राम किया गया हो, ये वो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई कुछ ऐसी मैकेनिज्म, कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है जहां पे हम एक मशीन चलाते हैं और वो मशीन 250 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर उसका आएगा, वहां पे वो ऑटो कट होनी चाहिए या ऑटो शट होनी चाहिए। तो हम एक कंट्रोलर लगाएंगे, माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करेंगे कि वो चेक करता रहेगा, उसमें थर्मोस्टेट होगा, और वो क्या चेक करेगा, वो ये चेक करेगा कि कहीं इस मशीन का टेम्परेचर 250 तक तो नहीं पहुंचा। अगर क्रॉस किया तो मुझे क्या करना है, इसको शट कर, ऑटो शट हो। हमें वेट करने की जरूरत नहीं है, हमें नजर रखने की जरूरत नहीं है। सो these are the sort of programs we are using in our daily life unintentionally। हमें पता ही नहीं कि हम प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने प्रोग्राम्स को यूज भी किया है, लेकिन किसके प्रोग्राम्स को, जो ऑलरेडी रिटन है, जो हमने नहीं लिखे। हमने किसी दूसरे के प्रोग्राम को अनइंटेंशनली यूज किया। हमने बैंक पे जाके हमने एटीएम का यूज किया है। एटीएम के पीछे वाले सिस्टम जो जिसके साथ ये कनेक्टेड है, जिस सिस्टम के साथ एटीएम का या जिस नेटवर्क के साथ ये कनेक्ट है, उसमें पूरी प्रोग्रामिंग की गई है कि ये प्रोग्राम कब रन होगा। ये एटीएम के जो डिफरेंट वहां पे बटन्स हैं या
इंटरेक्शन के लिए जो भी वहां पे रखा गया है स्क्रीन पे, जिनसे हम इंटरेक्ट करेंगे, जो भी लेबल्स वहां पे हैं जिनको हम प्रेस करते हैं या बटन से उनको एक्सेस कर सकते हैं, ये क्या करेंगे? ये ऑटोमेटिकली, ये तो खुद तो नहीं होगा ना, ये हमें बताना है। हम ही सिस्टम को बताएं कि अगर यूजर यहाँ पे एंटर पासवर्ड है तो आपको उसको पासवर्ड के लिए क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स मुहैया करना है। जब वो इनपुट करेगा फिर उसको वैलिडेट करना है, किसी सिस्टम के पास ले जाना कि क्या ये पासवर्ड, क्या ये पिन सही है, तभी उसको एक्सेस देंगे। एक्सेस दे के भी उसको क्या करना है, कितना अमाउंट उसको वो निकाल सकता है, कितना अमाउंट वो ट्रांसफर कर सकता है, कौन सी चीजें वो एडिट कर सकता है, ये सब ऑलरेडी हमने डिफाइन की। तो इसीलिए हम एक प्रोग्राम जब लिखते हैं तो हम क्या ध्यान में रखते हैं, हम ये प्रोग्राम किस चीज के लिए लिख रहे हैं, ये हमें पहले पता होना चाहिए। तो व्हाट इज अ प्रोग्राम नाउ? प्रोग्राम हम बोलेंगे जब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में, हम बोलेंगे हमने प्रोग्राम की एक लाइन लिखी यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्राम के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है? प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है? सबसे पहली जरूरत है हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखें। जब हम इस लैंग्वेज को पूरी तरह सीखेंगे तब हम इस लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। यूज क्यों करना है? टू राइट प्रोग्राम्स। और जो प्रोग्राम्स होंगे ये क्या काम करेंगे, ये हमें पहले से ही तय करना है। ठीक है, तो हमें किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए एक प्रॉब्लम की जरूरत पड़ेगी। जब हम इस प्रॉब्लम को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो हमारे मन में इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ये सॉल्यूशंस हम पहले कागज पे लिखेंगे। इनको हम बोलते हैं, हम इन सॉल्यूशंस को ड्राई रन करेंगे। ड्राई रन मीन्स विदाउट यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और यूजिंग ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट रिटन ऑन अ पेपर। हम बोलेंगे पहले ये करेंगे, फिर इसके बाद ये करेंगे। जैसे हम किसी चीज का वो प्रोटोटाइप जैसा बनाते हैं, किसी सॉल्यूशन का हल निकालने के लिए हम बोलेंगे पहले हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर फलाना चीज करेंगे, फिर फलाना चीज करेंगे। अल्टीमेटली we will reach to the point where we have obtained the solution of this problem. When we have a solution of this problem, we check it on our system. तो सिस्टम पे चेक करने के लिए हम क्या लिखेंगे? हम प्रोग्राम लिखेंगे। तो ये प्रोग्राम लिखने के लिए ऑलरेडी हम मानेंगे कि हमने एक लैंग्वेज सीखी हुई है, तो ये प्रोग्राम लिखने के लिए हम किसी कंपाइलर का यूज करेंगे, किसी एडिटर का यूज करेंगे जिस पर हम प्रोग्राम लिखेंगे। फिर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। रन का मतलब है कि इसको चलाएंगे। जब ये चला के सामने आएगा फिर ये इनपुट लेगा। इस इनपुट को ये प्रोसेस करके आउटपुट देगा। यही तो वर्किंग है कंप्यूटर सिस्टम की। इट टेक्स इनपुट, प्रोसेसेस दैट इनपुट एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट, एंड द आउटपुट शुड बी डिजायर्ड आउटपुट, जैसा हम चाहें। इट शुड नॉट बी अनडिजायर्ड आउटपुट। इफ इट इज एन अनडिजायर्ड आउटपुट, प्रोग्राम हमारा ठीक है, इनपुट भी ले रहा है, प्रोसेस भी कर रहा है, आउटपुट भी दे रहा है, बट आउटपुट इज नॉट डिजायर्ड आउटपुट। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे जो हमने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला था वो सही नहीं है, दैट इज नॉट करेक्ट। काम तो कर रहा है, हमारा प्रोग्राम रन भी हो रहा है, बट आउटपुट करेक्ट जनरेट नहीं कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि हमारे इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में एरर है। क्या है? एरर है। तो एरर क्या होता है? एरर होगी गलती।
कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग सीखते सीखते मेथडोलॉजी में हम यहाँ पे पहुंचे हैं कि हमारे आउटपुट में कुछ गड़बड़ है, और इस गड़बड़ को हमने नाम दे दिया एरर। अब ये एरर होते क्या है, आते कैसे हैं, क्या एक ही टाइप के होते हैं, क्या डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो हम देखेंगे। पहले जो एरर हम एनकाउंटर करते हैं अपने प्रोग्राम में, जो हमको सामने आता है, दैट इज अ सिंटैक्स एरर। ये सबसे इजी टू फाइंड एंड सॉल्व। इनको बहुत इजी है फाइंड, इनको ढूंढना और सॉल्व करना। ढूंढना कैसे है? ढूंढना ऐसा है कि जब हम प्रोग्राम रन करेंगे, अगर हमने कोई सिंटैक्स एरर किया है तो कंपाइलर हमें पहले ही बताएगा, रन होने से पहले कंपाइलेशन के वक्त ही बताएगा कि आपने फलानी जगह पे एरर किया है। अब ये सिंटैक्स का एरर क्या होता है? ये इनको हम बोलते हैं ग्रामेटिकल एरर्स। ग्रामेटिकल एरर्स यानी कि मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज लिख रहा हूँ और मैं एग्जाम में एक पैसेज लिख रहा हूँ। एक पैसेज में क्या कर रहा है, मुझे मुझे चेक कर रहे हैं कि मैं सही पंक्चुएशन लगा रहा हूँ, क्या मैं सही इंग्लिश का यूज कर रहा हूँ, क्या मैं, अगर मैं मुझे पहला वर्ड लिखूं क्या मैं इसको कैपिटल लिख रहा हूँ, क्या मैं बाकी के जो वर्ड्स है वो एज पर इंग्लिश लैंग्वेज फॉर्मेट लिख रहा हूँ, क्या मैं जहां पे मुझे फुल स्टॉप लगा वहां पे फुल स्टॉप लगा रहा हूँ, क्या मुझे कहीं पे कोट्स तो नहीं लगाने, क्या मुझे कहीं पे सेमीकोलन तो नहीं लगाना, क्या मुझे कहीं पे कुछ और तो नहीं लगा जो लैंग्वेज ने हमें सिखाया हो। तो इसको हम बोलते हैं ग्रामेटिकल एरर। अगर इन चीजों के जो हमने पहले सीखे हैं कि लैंग्वेज में ऐसे ऐसे लिखना है, अगर वो हमने गलती कर दी कहीं भी, तो हमें कौन सा एरर आएगा? सिंटैक्स एरर। तो टाइप्स ऑफ एरर भी के लिए आते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट आर एरर्स। एरर्स, एरर होते क्या है, इससे क्या होता है? प्रोग्राम टर्मिनेट होता है एबनॉर्मली, एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ किस चीज का? प्रोग्राम। मान के मैंने प्रोग्राम लिखा, मैंने कंपाइल किया, मुझे इसको रन करना था, रन करके इसको इनपुट देना था, या इसमें से आउटपुट निकालना था जो मैंने पहले ही दिया हुआ था कंपाइलेशन के वक्त। तो मुझे कोई प्रॉब्लम थी जिसका सोल्यूशन मैंने निकाला था, मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन ये प्रोग्राम रन ही नहीं हो रहा है, ये एरर दिखा रहा है पहले से। तो हम बोलेंगे इसमें कौन सी एरर आई है? सिंटैक्स एरर आई। दूसरी टाइप की एरर जो होती है उसको हम बोलते हैं सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर, सिमेंटिक एरर का मतलब है हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं, बट फिर भी एरर दिखा रहा है, फिर भी हमारा आउटपुट सही नहीं आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे हमारे हमारा जो प्रोग्राम है, हमारे कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे हैं जो ग्रामेटिकली ठीक है लेकिन मीनिंग उनका सही है। एक इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा। राम ईट्स मैंगोज, क्या हो गया? इंग्लिश लैंग्वेज का ये है, सेंटेंस है, राम मैंगो खा रहा है, राम मैंगो खाता है, राम आम खाता है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूंगा मैंगोज ईट राम, सेंटेंस तो सही है, सिंटैक्टिकली सही है, ग्रामेटिकली सही है, बट इसका मीनिंग जो है वो सही नहीं। यानी कि जब मैं ये ऐसी सिचुएशन ऑफ प्रोग्राम में लिखूंगा, ऐसा कुछ स्टेटमेंट लिखूंगा जो ग्रामेटिकली ठीक हो, बट इट विल नॉट प्रोड्यूस द रिजल्ट बिकॉज इट हैज नो मीनिंग। ठीक है, तो अगर मैं प्रोग्राम में कहीं पे लिखूंगा इंटीजर एक वेरिएबल है एक्स, तो इसके लिखने से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, वेरिएबल एक एक्स है बस, इससे क्या हम एक्सपेक्ट करें? इस एक्स का वैल्यू हो, उस वैल्यू पे कोई काम हो, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, तब जाके हम बोलेंगे कि इस एक्स का कोई मीनिंग है। तो
तो ये हम आगे देखेंगे। उसके बाद एरर्स पे ही हम आगे बढ़ेंगे। ये वो एरर्स हैं जो इजी टू फाइंड है और इजी टू करेक्ट है। उसके बाद एक और एरर आती है जो लॉजिकल एरर कहलाती है। सिमेंटिक एरर वैसे उसको भी हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं। लॉजिकल एरर जो एरर होती है, ये वो एरर है जब हमारा प्रोग्राम लॉजिकली इनकरेक्ट है। वो क्या हो गया लॉजिकली इनकरेक्ट? लॉजिक हम बोलते हैं एबिलिटी को। किस चीज की एबिलिटी? एबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। किसके पास कितनी एबिलिटी है? दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन's लॉजिक। हाउ द पर्सन लुक्स एट द प्रॉब्लम, हाउ डू ही फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, डिपेंड्स ऑन द लॉजिक ऑफ द पर्सन। सो जो ये लॉजिक होता है, प्रोग्रामिंग का लॉजिक जो होता है, ये घर बैठे नहीं आता, ये किताब पढ़ने से नहीं आता। इट नीड्स प्रैक्टिस। मोर यू विल प्रैक्टिस द प्रोग्रामिंग ऑन सिस्टम, you will be able to develop your logic. आप जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हो तो हर एक प्रोग्राम पहले ही अटेम्प्ट में कभी कभी रन होता है। इट हैज लॉट ऑफ एरर्स। व्हेन वी राइट बिग प्रोग्राम्स, उनमें एरर्स आते हैं, और वो एरर्स कभी सिंटैक्स एरर होते हैं, सिमेंटिक एरर होते हैं, लॉजिकल एरर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इन एरर्स को सही करने के तरीके ढूंढते हैं। जब हम ढूंढते हैं तो इससे हमारा क्या होता है, हमारा लॉजिक बढ़ जाता है। ठीक है, इट एड्स टू आवर लॉजिक बिकॉज नेक्स्ट टाइम व्हेन वी राइट प्रोग्राम्स, we the errors we already have encountered earlier, we know the solution how to deal with those errors. So errors क्या करते हैं, errors हमारे लॉजिक में इजाफा करते हैं। ठीक है, तो लॉजिकल एरर किस एरर को बोलते हैं? हमने प्रोग्राम लिखा, कोई इसमें एरर नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये प्रोग्राम जो आउटपुट जो है, ये इनकरेक्ट आउटपुट दिखा रहा है। तो करना क्या है, हमारा लॉजिक सही करने के लिए हमें अपने लॉजिक पे ध्यान देना है। हमें प्रोग्रामिंग की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि हमारा लॉजिक डेवलप हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हम कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें, पहले पहले अर्लियर स्टेजेस में हमें छोटे छोटे प्रोग्राम्स दिए जाते हैं। हाउ टू फाइंड ए प्राइम नंबर, हाउ टू फाइंड ऑड नंबर्स, हाउ टू फाइंड इवन नंबर्स, हाउ टू जनरेट डिफरेंट सीरीज। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं, जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, हम ये लिखने से हमें क्या होता है, हमारा लॉजिक जो है वो बढ़ जाता है। तो कैसे बढ़ता है, हम ट्राई करते हैं। अगर मुझे प्राइम नंबर का प्रोग्राम लिखना है, तो प्राइम नंबर के लिए लॉजिक क्या होना चाहिए? हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं, हम पेपर पे ट्राई करते हैं, फिर उसी ट्राई वाले वर्जन को हम क्या करते हैं, कंप्यूटर पे लिखते हैं। अगर हमारा लॉजिक सही हुआ तो हम किसी भी नंबर, फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर के लिए हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी नंबर यूजर से मांगेंगे, तो हमारा लॉजिक ऐसा होगा, उस नंबर के साथ कुछ ऐसा करना है अंदर कि कंप्यूटर उसको सोल्यूशन निकाल के लास्ट में ये मैसेज है कि ये नंबर प्राइम है कि नॉन प्राइम है। ठीक है, इसी तरह हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं ऑड और इवन के लिए, ऑड इवन का प्रोग्राम। तो हमारा लॉजिक ये बताना चाहिए कि एक यूजर खाली ऐसे देगा नंबर, यूजर से मैं नंबर मांगूंगा। मेरा प्रोग्राम कुछ ऐसा करना चाहिए इसके अंदर, इस नंबर के साथ, कि ये इसको चेक करना चाहिए कि वेदर इट इज अ ऑड नंबर और इट इज अ इवन नंबर। तो करेगा क्या, हम यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे और यूजर को मैसेज देंगे कि आपने जो नंबर दिया था वो प्राइम है कि ये, सॉरी, वो ऑड है कि इवन है। तो यूजर ने कुछ किया नहीं, हमारे प्रोग्राम ने किया, हमारे लॉजिक ने किया। अब यूजर एक्सपेक्ट करिए 27 जो है ये ऑड होना चाहिए। अगर बाय डिफॉल्ट किसी वजह से हमारा प्रोग्राम इसको इवन बता रहा है, प्रोग्राम तो सही चल रहा है, प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, सब कुछ ठीक है, बट
लॉजिक हमारा गलत है। हमारा लॉजिक 26 को और बता रहा है और 27 को इवन बता रहा है। दैट इज नॉट करेक्ट। ये नहीं होना चाहिए। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल एरर। ठीक है, तो इसके बाद एरर्स को ही आगे बढ़ाएंगे और एक और एरर का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। ये रन टाइम एरर जो होती है, दिस एरर इज द मोस्ट फैटल एरर। सबसे खतरनाक एरर जो है वो रन टाइम एरर है। ये एरर कब आती है? ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट चल रहा होता है, रन हो रहा है, तो एबनॉर्मल टर्मिनेशन आती है बीच में, ये प्रोग्राम क्रैश हो जाता है, यानी कि ये प्रोग्राम एग्जिट हो जाता है। तो हमारा जो भी डेटा होगा, हमने दिया होगा इनपुट इनपुट, वो सब लॉस हो जाता है। तो ये एरर्स कब आते हैं? ये रन टाइम एरर्स, जिनको हम फैटल एरर्स कहते हैं, ये तब आते हैं जब हमने कुछ ऐसा ऑपरेशन अपने प्रोग्राम में लिखा होगा जो परमिसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट प्रोबेबली इट हैपेंस विद डिवीजन बाय जीरो। मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, नंबर्स का मैं डिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं नंबर्स को डिवाइड कर रहा हूँ या फैक्टर्स निकाल रहा हूँ, कुछ ऐसा है जिसमें डिवीजन का इस्तेमाल है मेरे प्रोग्राम में। मैंने डिवाइड ऑपरेटर को यूज किया है, डिवीजन ऑपरेटर को यूज किया है, ठीक है। तो मैं गलती से जहां तक मुझे वन तक ही खाली डिवाइड करना था उन नंबर्स को, कोई प्रोग्राम में लिख रहा हूँ जिनको मैं डिफरेंट नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, बट मेरा जो डिवीजन है वो गलती से जीरो तक गया, यानी कि जीरो ने भी किसी नंबर को डिवाइड करना चाहा। ऐसा 22 को डिवाइड मैंने किया जीरो के साथ, क्योंकि डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। ये हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया कि हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर सकते हैं, जीरो को डिवाइड कर सकते हैं किसी नंबर से। फॉर एग्जाम्पल, 0 डिवाइड बाई 10, ये हमेशा जीरो ही होता है, ठीक है, 10 जीरो जीरो। तो डिवीजन बाय जीरो is will create an error that is known as runtime error। या रन टाइम पे कभी क्या होगा, हमारा प्रोग्राम शॉर्ट अप मेमोरी पड़ जाएगा, तो उससे भी एरर आ सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे खतरनाक एरर है वो कौन सा है? रन टाइम है। क्योंकि रन टाइम एरर कब आता है? जब प्रोग्राम कंपाइल होकर रन हो रहा है। रन का मतलब है हमारा प्रोग्राम, हमारा फॉर एग्जांपल हम अपना फोन यूज कर रहे हैं, फोन में डिफरेंट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को हम एक प्रोग्राम मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्राम है यहाँ पे पी, एप्लीकेशन इसका नाम पी है। जब मैंने पी को क्लिक किया, टच किया आइकन को, तो ये क्या हो गया? ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया, ये रन होना स्टार्ट हो गया। इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको अलाउ किया कि ये रन हो जाए। अब ये रन हो रहा है, हम चला रहे हैं, गेम चला रहे हैं, कुछ चल, एबनॉर्मली ये टर्मिनेट हो गया। तो क्या हम बोलेंगे वहां पे डिवीजन बाय जीरो है? नहीं, वहां पे तो डिवीजन बाय जीरो नहीं आएगा। बट देयर आर सर्टेन अदर प्रोग्रामिंग कंडीशंस वेयर वी एनकाउंटर दिस टाइप ऑफ एरर। मेमोरी स्पेस कम पड़ जाती है कभी, या कुछ और सॉफ्टवेयर इश्यूज आते हैं कि ये प्रोग्राम जो मेमोरी में भी चल रहा था, जो रैम में था, एब्रप्टली टर्मिनेट हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, हमारा सिस्टम भी इसके साथ ही ये होता है कि शट डाउन हो जाता है, ठीक है। सो to keep track of these errors, we should be able to write such type of programs which will not generate errors। ठीक है, तो प्रोग्राम लिखने के लिए हमें क्या, किन चीजों का ध्यान रखना है? हमें ऐसे प्रोग्राम लिखने हैं जो एरर फ्री प्रोग्राम्स हो। एरर फ्री is not possible every time, but we should learn how to write good programs, efficient programs, and productive programs, ठीक है, reliable programs, robust programs, these are the certain terms related with this programming methodology। तो प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी का टॉपिक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो आज हमने डिस्कस किया यहाँ पे, इसका ओवरव्यू देखा हमने, ये प्रोग्राम होता क्या है और हमारी प्रोग्राम लिखने में हम कौन कौन सी गलतियां कर सकते हैं, और उन गलतियों को हल करने के लिए हमारे पास लॉजिक का होना बहुत जरूरी है। तो लॉजिक डेवलप करने के लिए हम क्या करेंगे?
हम प्रोग्रामिंग सिचुएशंस का सोल्यूशन निकालेंगे और इन सोल्यूशंस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोग्राम्स में यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. So far our syllabus is concerned, we have to learn C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे सीखना, तो हम एक मोड पे ऐसे कुछ दिनों के बाद हम स्टार्टिंग जब करेंगे प्रोग्रामिंग की, तो अब ये तो प्रोग्रामिंग है. प्रोग्रामिंग मीन्स टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम. जब हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं और प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, वी हैव आउटराइटली स्टार्ट राइटिंग प्रोग्राम्स. ठीक है. जब हम पहला प्रोग्रामिंग का कंस्ट्रक्ट, जो इसके जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे वो सीखेंगे, तो जब हम पहले प्रोग्राम पे आएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हम C++ के एडिटर पे कैसे प्रोग्राम को लिखेंगे. तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या सीखना पड़ता है? सिंटैक्स. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स. किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसका सिंटैक्स सीखना जरूरी है, उसका ग्रामर सीखना जरूरी है, उसके बेसिक जो एलिमेंट्स होते हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, दूसरी कुछ चीजें होती हैं, दैट विल बी टोल्ड एट द अप्रोप्रिएट टाइम. तो उन चीजों को सीखते हैं ताकि हम, मकसद क्या है, हम गुड प्रोग्रामर बने और हम अच्छे प्रोग्राम लिख सकें जो करेक्ट रिजल्ट्स, जिनका आउटपुट करेक्ट होगा और जो हमारे काम आ सके. ठीक है. तो this is all for today's topic. This topic will continue for few days. Hope you will learn how to write the programs and what is the methodology to write absolutely good programs. Thank you. Have a nice day. Stay blessed.